औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं ये वीडियो में कहूँ कि दुनिया बिल्कुल ख़त्म पर है, जैसे लोगों को हमारे बॉलीवुड से पता चल जाता था कि मूवी के एंड में, क्लाइमेक्स में हीरो विलन को मारने जाता, ये रूटीन था। हर फिल्म में यही रहता था। 40-50 साल पहले लोग बास तो कुर्सियां छोड़ के चले आते थे मूवी थिएटर को छोड़ के। उन लोगों को मालूम हो जाता था अब ये फाइट होगी, अब इसके बाद में जो है विलन को मार दिया जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम है बोल के लोग उठ के चले आते थे। मेरे को अच्छा याद है। वही बात आज लड़ाई की है, इस वास्ते ये दुनिया ख़त्म होने पे है। इंसान वही करता दुनिया में जो अल्लाह ने उसके जिस्म में रूह फूकी आदम की, इस वास्ते वही काम करता। अल्लाह ताला के सिफत उसके अंदर है, इस वास्ते वही काम करता, रहम करता किसी पे और किसी को ख़हार बन के मार डालता। लेकिन अल्लाह कह रहा है इंसान लड़ लेगा। अब तुमको मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो तुमको समझना है। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल करना है तो अभी कर लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हिंदू सुन रहा तो कलमा पढ़ ले, अगर क्रिश्चियन सुन रहा तो कलमा पढ़ ले। जूइश को तो उर्दू हिंदी नहीं आती, अगर बॉम्बे का है, अहमदाबाद का है तो जूइश तो भी कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं तुमको ऐसी बात दे रहा हूँ ये वीडियो में। सबसे पहले तुम देखो, चाइना और रशिया फ़लस्तीन का साथ देना चाह रहा, तो अल्लाह ताला यहाँ पर चाइना और रशिया के लिए जनरल नॉलेज के तौर पे इस्लाम की जो है राह खोल दे रहा, राह हमवार कर रहा कि इस्लाम को समझो चाइनीज़ और रशियंस। क्योंकि पहली दफ़ा ये चाइना और रशिया को जो है मिडल ईस्ट के मामले में उतरने का मौका मिल रहा। तो इंडिया भी इस्लाम में आ जाएगा, उसका भी मैं, जैसे एक लीडर मोदी के ताल्लुक से बोला था कि मोदी अब आके रोएगा, तो वो रोने के बाद मोदी हर वीडियो वाला यही बता रहा कि भविष्यवाणी यानी मुस्तकबिल में जो फोरकास्ट की जाती, पेशिंग गवाही जिसको कहते हैं, वो सही हुई बोल के वो एक ही वीडियो को बार बार हर कोई जो है बता रहा इंडिया में। लेकिन हिंदुओं के पास जो भविष्यवाणी, पेशिंग गवाही, फोरकास्ट का है, वो गलत साबित करने के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ। 2021 तक यही हिंदू लीडर आरएसएस बीजेपी के बोले थे 2021 तक क्रिश्चियनों को और हिंदुओं को, मुसलमानों को इंडिया के अंदर रहने नहीं देंगे, इनको ये ज़मीन छोड़ना पड़ेगा हिंदुस्तान की बोल के बता रहे थे। और 2021 आया तो अल्लाह इनको पकड़ लिया। अब अल्लाह को पहचानो कैसे। आपको मालूम है कि मोदी जो है झूठ बोलता, और मोदी एक चाय वाला है। मोदी के अलावा अमित शाह एक तड़ीपार है, लेकिन हिंदू वहाँ के मुसलमान को इंकटी, हिंदू बोले तो इंकटी मेरी नज़र में, ये इंकटी मुसलमान को पंक्चर जोड़ने वाला बता रहा मुसलमान को, और उसके ही मुल्क में मुसलमान ही हुकूमत किया, ये भूल जा रहा उन्हें। अब जो हुकूमत कर रहा उसके हिंदू के स्टैंडर्ड के लिहाज से समझो, एक चाय वाला है, एक तड़ीपार है, और इनको हैंडसम और खूबसूरत भी ख़ानदानी चेहरे भी नहीं है इनके। आप अभी भी पाकिस्तान के एक मुसलमान इमरान खान का चेहरा देखो, जो रॉयल आपको हैंडसम दिखेगा, रॉयल फैमिली का दिखेगा, अरिस्टोक्रेट दिखेगा, प्रिंस दिखेगा, हैंडसम किंग दिखेगा। उसके साथ के आर्मी के कुरैशी को देखो जो यूएन में आके बात करे,
वो कैसे हैंडसम है, वो उनके ऊपर क्यों इल्ज़ामात नहीं है। यहाँ हीरो इमरान खान वर्ल्ड कप का, आर्मी का चीफ पे कोई इल्ज़ामात नहीं है। इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त बोलते, ना योगी को आती, ना अमित शाह को आती, ना तो जो है मोदी को आती। लैंग्वेज से भी मालूम हो रहा कि जो ये चाय वाला ही नहीं है, तड़ी पार ही नहीं, बल्कि योगी भी हो तो क्यों ना हो, उससे इंग्लिश में बात करते तो उन्हें हिंदी में बोलता। तो इनका ज़बान भी नहीं, इनके पास लिबास भी नहीं पहनते थे। ये चाय वाला तो गवर्नमेंट का पैसा लेके कपड़े पहनने लगा, मोदी। वो मुरमुरे का थैला तो जब देखो जो एक वास्कोट में दिखता, और ये जो गेरू रंग के जो हिजड़ों के जैसे ये कपड़े पहनता योगी, तो इंसान भी नहीं दिखते। और एक वो है रामदेव, उसको तो जंगल से वो पकड़ के लाए जैसा दिखता, हनुमान के खानदान का बंदर। तो खानदान भी नहीं इनका, एंकटियों का। मगर मुसलमान को पंक्चर जोड़ने वाला जो बता रहे तुमको मालूम हो जाएगा कि तुम्हारी अब जो प्रेजेंट पोजीशन है, चाय वाला, तड़ी पार, और एक को देखे तो छोटे बच्चों को डराने के लिए उसको दिखा सकते योगी को, ऐसा है इनका निज़ाम। तो ये झूठ पे झूठ बोलने वाले 2021 तक मुसलमान भी नहीं रहेगा, क्रिश्चियन भी नहीं रहेगा इंडिया में, बोले फेल हो गया। दूसरा, ये लोग गुरु बोले मोदी को, वैक्सीन गुरु, इन्हें जो है वैक्सीन का खुदा बन गए जैसे बताए, और वैक्सीन के बगैर मर जा रहे वहाँ इंडिया में। और पूरे 135 करोड़ को ये फराहम नहीं कर सकते, मुहैया नहीं कर सकते, इनको दे नहीं सकते। इनको ने चंदे भी अगर करे, पूरी दुनिया भी भेजी, तो 135 करोड़ को ये नहीं दे सकते। तब तक जो है आपको एक तो वाइट फंगस आया, ब्लैक फंगस आया, सेकेंड वेव आया, थर्ड आ सकता है, तूफान अब आया इनके 2021 तक। अब चाइना भी इनके जो है उत्तराखंड या कुछ जो है वहाँ तक बॉर्डरों में फौज को बढ़ा दिया। तीसरी मुसीबत आ गई अब इनके पास, जंग की। तो अल्लाह ताला इनको ख़त्म कर देगा, हिंदुइज़्म को। यहाँ आप अंदाज़ा कर सकते कि हिंदू जितना मुसलमान को बोला, अल्लाह इसको अब पकड़ लिया। दूसरा, चाइना और रशिया मिडल ईस्ट में बिजनेस करने की खातिर जो है इनका सपोर्ट देने आ रहे। ये लोग सिर्फ खुदा को नहीं मानने वाले, इनको दुनिया चाहिए, इस वास्ते चाइना और रशिया आ रहा। लेकिन अल्लाह ताला इनको इस्लाम देना चाह रहा, इस वास्ते जो है ये मिडल ईस्ट के दोस्त बन रहे। अब मैं तुमको एक ख़ास बात बता रहा हूँ, गौर करने की है। चाइना के अंदर 3 महीने के अंदर 10 लाख या 12 लाख लोग कोर्ट में पिटिशन डाले। 10 लाख 10,000 एक एंकर बताया पाकिस्तान का। तो कोर्ट में पिटिशन डाले तलाक के लिए। तो उन लोग बोल रहे हैं कि 1 महीने तक तुम वही की छत के नीचे रहो, तो तुम्हारे को जो है शायद 1 महीने के बाद वो इंशाल्लाह तुम मिल के रह सकते, जैसा चाइना बता रहा वहाँ के डिवोर्स लेने, तलाक लेने वालों को। कुरान यही बताया था। तो कुरान का इशारा चाइनीज़ को भी मिल रहा। कुरान यही कहता तलाक मत लो। तलाक बहुत बुरी गाली है, अल्लाह की नज़र में लानत है वो। तो कुरान का आइडिया ही लेना चाह रहे वो लोग। फिर ये कुरान पढ़ना चाह रहा चाइना भी, उसने बाइबल को भी चेक कर रहा, कुरान को भी चेक कर रहा। बाइबल फेल हो गई क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक इसहाक जो क्रिश्चियनिटी के तरफ जो है उन लोगों की हिस्ट्री है, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम जो इस्लाम की हिस्ट्री है। लेकिन है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, इसका खुदा अल्लाह है। इस वास्ते यहूदियों को कोई जगह नहीं है। लेकिन यहूदी मरे जा रहा 3000 साल से। सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक़्त में यहूदी नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक़्त में क्रिश्चियन नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला बता रहा कि मुसलमान कुरान को फॉलो नहीं करता। इवन फ़लस्तीन का मुसलमान अभी भी फॉलो नहीं करता। आप देखेंगे ऐसी जंग के वक़्त में भी कुरान किसी के पास या तस्बीह लेके जिक्र कर रहा, या मस्जिद के अंदर इबादत कर रहा, या अल्लाह से मांग रहा, जैसा नहीं मिलेगा। सिर्फ वो लैंड के लिए लड़ रहा, शैतान के जैसा फ़लस्तीन। इस वास्ते अल्लाह ताला इनको 2000 साल से यहूदी से लड़ रहे लोग, ये
फ़लस्तीन अरब के मर कामयाबी नहीं दे रहा अल्लाह। क्यों? क्योंकि ये यहूदी अल्लाह की किताब तौरात और ज़बूर पढ़ते हैं पागलों की तरह, लेकिन अल्लाह इनको अजाब दे दिया, कुरान चैलेंज कर दिया यहूदियों को। इस वास्ते ये आप देखेंगे 1400 साल में कई बार इन लोगों को जो है तबाही आई, इनको अजाब आया, इनके ऊपर मुसीबतें आई यहूदियों के ऊपर। पूरी दुनिया की हिस्ट्री चेक कर लो। इस वास्ते अब पूरी दुनिया में ये जंग के बाद यहूदी बदनाम हो गया। अब इसका साथ जो क्रिश्चियन दे रहा था, बेडन के लोग भी बदनाम कर दिए इसको। बेडन के पास जो क्रिश्चियंस है समझा, वो भी छोड़ रहे क्रिश्चियनिटी के लिए, फ़लस्तीन का साथ देने के लिए, यहूदियों का साथ छोड़ने के लिए। सामने बात आ रही, अल्लाह को पहचानो। मैं सिर्फ तुमको ये कह रहा हूँ, अगर तुम हिंदू देख रहे या क्रिश्चियन देख रहा या जूइश देख रहा, तो जो तुम मुसलमान हो जा, कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि यही वायरल हो रहा दुनिया में। अच्छा, मैं आखिरी में एक बात बताना है, इसके बाद वीडियो ख़त्म कर दूंगा। आप देखेंगे हम दुआ खुनूत पढ़ते रमज़ान में हर जगह। ये दुआ खुनूत अब यूट्यूब पर डाल के देख सकते हैं आप, पुराने भी। तो आपको मालूम होगा कि दुआ करने वाले 10 साल से जो इमाम है, वो तुम्हारे सामने यूट्यूब पर हर दुआ खुनूत के वक्त सामने आते। ये दुआ रिसाइकिल हो रही वीडियो टीवी पर, आपके लैपटॉप पर, आपके सेलफोन पर दुआ खुनूत रिपीट हो रही। जो पढ़ रहे दुआ करे थे 4-5 साल पहले या पिछले साल तक, रिपीट हो रही। अब सोचो ये कि इंसान इमाम बन के दुआ कर रहा, तो दुआ रिपीट हो रही, तुम सुन सकते। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करके देखो, दीन कहाँ तक फैल सकता, सोचो। अल्लाह अकबर।